मशरक़ वुस्ता की बदलती सूरत हाल में अहम मुलाकात। लेबनानी मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ का GHQ का दौरा। जनरल रोडवुल्फ हैकल की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक खत्ते की बदलती सूरत हाल, दिफाई ताउन और दो तरफा फौजी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान पेशा रवाबित और तरबियती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल का लेबनान के साथ दरीना और खुशगवार ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान का लेबनानी मुसल्लह अफ़वाज के साथ दिफाई ताउन को मज़ीद वसअत देने के आज़म का यादा। लेबनानी आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा सलाहियतों को सराहा। इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम में पाक अफ़वाज के किरदार को खिराज तहसीन। लेबनानी आर्मी चीफ को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरान के साथ मुआहदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत हो सके हैं। तेहरान के साथ बहुत अच्छे मुआहदे के आखिरी मराहिल में हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पूरी क़ुव्वत से बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर की आबनाए हुर्मुज़ में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने की तस्दीक, कहा दोनों पायलट महफूज हैं। बाज़ाब्ता रिपोर्ट जल्द जारी करेंगे। इससे पहले ट्रंप ने कहा था, इस्राएली वज़ीर आज़म पर वाज़ेह कर दिया था कि जंग की तो खुद को तनहा पाओगे। नेतन्याहू को कहा, नई जंग चाहता हूँ, ना ही ग्रीन सिग्नल दे सकता हूँ। कशीदगी में कमी लाने के लिए 5 इलाकाई ममालिक ने नेतन्याहू पर दबाव डालने की दरख्वास्त की थी। अमन मुआहिदा अमरीकी तर्ज अमल पर मुनहसर है। नहीं समझते कि अमरीकी सदर दयानतदारी से बात कर रहे हैं। यही रवैया रहा तो जवाब नफी में है, क्योंकि हमें एतमाद नहीं। एतमाद के बगैर मुज़ाकरात जारी रखना मुमकिन नहीं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम असीसी का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, ईरान को संजीदा इरादा नजर नहीं आता जिसमें कोई काबिल अमल फ्रेमवर्क तश्कील पा सके। मुंजमद असासों का मसला इसकी एक वाज़ेह और नुमाया मिसाल है। इस मरहले पर यूरेनियम अफजूदगी और जौहरी मामले पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सलामती कौंसिल के इजलास में ईरानी सफीर अमीर सईद इरवानी ने कहा, ईरान और अमरीका जंगबंदी के हतमी मुसवदे पर बातचीत जारी है। अभी इत्तफाक नहीं हुआ, कोशिशें जारी हैं। मुसवदे और गुफ्तगू का तबादला पाकिस्तान के जरिए किया गया। जंगबंदी के मुसवदे में लेबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस का कहना है, ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीका अपने अहदाफ हासिल करने के लिए अच्छी पोजीशन में है। ईरान संजीदा तजवीज़ पेश कर रहा है। अगर मुआहिदा हुआ तो अमरीकी आवाम के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। अमरीका जंगबंदी चाहता है, ना ही मुज़ाकरात। ईरान को चाहिए वो अवाम के हकूक़ के दिफा के लिए फैसला कुन जवाब दे। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा है, महज वादों और नारों के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, मनसूबाबंदी कामयाब हासिल करना चाहते हैं। उधर ईरानी क़ुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल क़ानी ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ से बाबुल मंदिब तक नई हिफाजती पट्टी कायम होगी। खलीज से बहरा अहमर तक भी हिफाजती पट्टी कायम की जाएगी। पाकिस्तान दहशतगर्द हमलों पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। अपनी सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब और जहां ज़रूरत होगी हक़ दिफा के तहत जवाब देंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब, कहा अफगानिस्तान की मदद की आड़ में भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की साजिशें कर रहा है। भारत कलदम TTP और BLA को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के 24 में से 21 हलकों के नतायज जारी। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें जीतकर सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून की 5 सीटों, एक पर MWM कामयाब। 5 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी इलेक्शन जीत लिया। 2 हलकों GBA 15 के 1 और GBA 16 के 4 पोलिंग स्टेशन पर 15 जून को दोबारा पोलिंग का हुक्म। विफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और नून लीग में तरक्याती बजट पर मुज़ाकरात मुकम्मल। वज़ीर आज़म की 10 जून को कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास बुलाने की हिदायत। चारों सूबों के वज़राए आला शिरकत करेंगे। 11 जून को रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में मईशत, बजट, GB इलेक्शन, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू। विफाकी बजट का हुजम 17.1 ट्रिलियन रुपए तजवीज़। मुआशी शरह नमू का हदफ 4.1% रखने की तजवीज़। औसत महंगाई 8.4% रहने का तखमीना। पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1727 अरब रुपए तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7 से 10% इजाफे का इम्कान। आइंदा बजट में क्या क्या तजावीज़ शामिल हैं, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा।
पंजाब हुकूमत का पास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। आटे और गंदम के निर्ख में इस्तेहकाम के लिए पास्को से गंदम खरीदने की मंजूरी। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। सूबे में गंदम और आटे की सूरत हाल का जायजा, तफसीली रिपोर्ट पेश। पंजाब से दूसरे सूबों बिलखसूस केपी को गंदम की फराहमी रोकने के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। आवाम के लिए सस्ता आटा और रोटी यकीनी बनाने के लिए फ्लोर मिल्स को गंदम 3300 रुपये फी मन फराहम की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा, ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद पंजाब खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी का फ़र्ज ज़रूर अदा करेगा। बिजली बिलों में कैपेसिटी चार्जेस और टैरिफ के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा, तवानाई के शोबे में पॉलिसी साजी अदलिया नहीं, हुकूमत और पार्लियामेंट का इख्तियार है। अदालत रेगुलेटर, ऑडिटर या माहिर मुआशियात का किरदार अदा नहीं कर सकती। IPPs को अदायगियों की वापसी का हुक्म देना अदालती दायरा इख्तियार में नहीं। मफाद आमा के नाम पर अदालत से पॉलिसी साजी नहीं कराई जा सकती। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने 6 दफात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और कोहाला समेत शहर शहर जिंदगी मामूल पर। तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहीं। 7 जून को रावलाकोट में आज़ाद कश्मीर पुलिस पर हमले की वीडियो भी सामने आ गई। कलअदम एक्शन कमेटी की बुलवाई लाश की बेहुरमती करते रहे। मनसूबा बंदी के तहत पुलिस पर सीधी गोलियां चलाई। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा रावलाकोट में अदा। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की ऑडियो कॉल मंजर आम पर आ गई। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान की लीक ऑडियो में रावलाकोट में पुरतशद्दुद हमलों से मुतालिक गुफ्तगू। शौकत नवाज मीर ने कहा, रावलाकोट में बड़े पैमाने पर लड़ाई के बगैर मकासद हासिल नहीं होंगे। मंसूबे पर अमल दरामद से कबल सिक्योरिटी फोर्सेज की तादाद का जायजा लेने की बातचीत। ख्वाजा मेहरान बोले, सिक्योरिटी फोर्सेज रावलाकोट में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मौजूद है। शौकत नवाज मीर ने पुरतशद्दुद हमलों और लड़ाई की जरूरत पर दोबारा जोर दिया। सेंटर तलाल चौधरी का कहना है, कलअदम एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की फ़ोन कॉल की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, मुबैना ऑडियो लीक ने कई हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। CPEC तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में पाक चीन दोस्ती से मुतल्लिक तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की क़यादत चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पर यकीन रखती है। सदर शी जिनपिंग के दौरा पाकिस्तान ने ताल्लुकात को नई सिमत दी। वज़ीर आला KP ने सूबे से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात विफाकी हुकूमती मुज़ाकराती टीम के सामने रख दिए। सुहेल आफरीदी से विफाकी वज़ीर एहसन इक़बाल और हुकूमती मुज़ाकराती टीम की मुलाकात। बानी से मुलाकात, NEC इजलास और सूबे के माली हकूक़ से मुतल्लिक़ अमूर पर गुफ्तगू। विफाकी मुज़ाकराती टीम की KPK के तहफ़्फ़ुज़ात, मुतालबात वज़ीर आज़म और दीगर मुतल्लिक़ा फ़ोरम्स पर उठाने की यकीन दहानी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात। बजट और सूबाई शेयर से मुतल्लिक़ अमूर ज़ेर बहस। कराची में राइज सिस्टम गिलगित बल्तिस्तान भी पहुंचा दिया गया। पहले कराची और अब गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दिया गया। ये सब आपस में मिले हुए हैं। आमिर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत कहती है पेट्रोलियम लेवी ख़त्म नहीं कर सकती। जो बिजली बनती नहीं, हम उसके पैसे अदा कर रही हैं। पेट्रोल की कीमत 3 साल के लिए फिक्स करने का मुतालबा। कोयटा में बाअसर हमसाये से परेशान सरकारी मुलाजिम का इंतहाई कदम। बीवी और 4 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। अफसोसनाक वाक़या वहदत कॉलोनी में पेश आया। आसिफ खान का खुदकुशी से पहले रिकॉर्ड किया गया वीडियो पैगाम भी सामने आ गया। सरकारी अफसर आफ्ताब जबल मसूद मेंगल पर संगीन इल्जामात। कहा, आफ्ताब जबल घर खाली करने के लिए दबाव डाल रखा था। उसे और उसके बच्चों को तंग किया जा रहा है। बच्चों के सामने तशद्दुद किया जाता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ीर आज़म और सदर से इंसाफ की अपील की। आसिफ के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। अंडर सेक्रेटरी आफ्ताब जबल और डायरेक्टर इंडस्ट्रीज इकबाल सरपरा गिरफ्तार। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी शाहिद हिंद का कहना है, मामले को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। कोयटा में तेजाब गर्दी का शिकार लेडी डॉक्टर का इलाज जारी है। कराची के निजी अस्पताल में चेकअप। वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज। बलोचिस्तान में तीसरे रोज भी सरकारी अस्पतालों की OPDs और दीगर सर्विसेज बंद रहीं।
सूरज का मिजाज बरहम, मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। लाहौर में आज भी दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज सिबी 49 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर रहा। दादू जैकबाबाद में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सखर, नवाबशाह और डेरा गाजी खान में पारा 46, मुल्तान में 45 डिग्री रहा। इस्लामाबाद में 40, कराची में 37 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 12 जून तक बरकरार रहेगी। कॉकरोच जनता पार्टी बेरोजगार भारतीय नौजवानों की आवाज। मोदी का हिंदू मुस्लिम एजेंडा बेनकाब। कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी को हिंदू मुस्लिम कार्ड मजीद इस्तेमाल न करने की वार्निंग दे दी। भारतीय जरीदा हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी ने पिछले 12 साल में भारत की सियासत को हिंदू मुस्लिम एजेंडे तक महदूद करार दे दिया। सीजेपी के मुताबिक हिंदू मुस्लिम बयानिया को खत्म करा के मोदी हुकूमत की तरजीहात बदलने का वक्त आ गया है। अफगान तालिबान रजीम ने खवातीन पर मुजालिम की तमाम हदें पार कर दी। आलमी बरादरी सरापा एहतजाज। यूनामा की रिपोर्ट के मुताबिक हेरात में लिबास के जवाबित की आड़ में खवातीन को गिरफ्तारियां और हिरासत में लिया जाना तशवीशनाक है। अफगान तालिबान रजीम शहरियों की नकलो हरकत की आज़ादी और मर्द खवातीन की कानूनी बराबरी यकीनी बनाए। इंसानी हकूक़ की तंजीम रवादारी के मुताबिक खवातीन को बगैर किसी कानूनी बुनियाद अदालती कार्रवाई के सजा देना इंसानी हकूक़ की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। भारतीय फौज के सिखों के खिलाफ रियासी दहशतगर्दी को 42 साल मुकम्मल हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 42 साल कबल ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से सिखों पर क़यामत ढा दी गई। आज़ादाना रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 के करीब निहत्ते सिख यात्री, मर्द, खवातीन और बच्चे मारे गए। 1 जून 1984 को भारतीय फौज ने सिखों के मुक़द्दस मजहबी मकाम गोल्डन टेम्पल पर हमला कर दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने भारत की सेक्युलर शनाख्त हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। MPA अयूब खान गादी पर हमले में मतूब 3 मरकजी मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। CCD टोबा टेक सिंह ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। MPA पर हमले में 4 शहरी भी जाँ भाग हुए थे। अमरीकी फौज का अपाची गनशिप हेलीकॉप्टर आबना हुर्मस के करीब गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक वाकया गुज़िश्ता रोज पेश आया। हेलीकॉप्टर में अमले के 2 अरकान को रेस्क्यू कर लिया गया। वाज़ेह नहीं कि हेलीकॉप्टर ईरानी फायरिंग से तबाह हुआ या किसी हादसे का शिकार हुआ। अमरीकी अदालत ने ट्रंप की H-1B वीज़ा पॉलिसी गैर कानूनी करार दे दी। सदर ट्रंप ने H-1B वीज़ा की दरख्वास्त पर $1 लाख फीस जमा कराने की शर्त आयद की थी। कैलिफोर्निया समेत अमरीका की 20 रियासतों ने सितंबर में ऐलान करदा ट्रंप पॉलिसी चैलेंज की थी। होमलैंड सिक्योरिटी ने ट्रंप पॉलिसी के खिलाफ अदालती फैसले को एक्टिविज्म करार दिया था। फास्ट बॉलर हसन अली ने T20 में राशिद खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हसन अली ने लेस्टरशायर के खिलाफ वाइटलिटी ब्लास्ट मैच के दौरान नया रिकॉर्ड कायम किया। फास्ट बॉलर ने 18 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। हसन अली ने 243 मैचेस में 350 विकेटें ले ली हैं। अफगान स्पिनर राशिद खान ने यह रिकॉर्ड 251 मैचेस में बनाया था। फीफा वर्ल्ड कप के लिए नामजद सोमाली रेफरी को अमेरिका में दाखिले से रोक दिया गया। अमरीकी हुकाम ने उमर अब्दुल कादिर आरतान को मियामी एयरपोर्ट पर वापसी फ्लाइट पर बिठा दिया। सोमालिया सदर ट्रंप की सफरी पाबंदियों वाले ममालिक में शामिल है। नूरा फतेही की फीफा के ऑफिशियल गाने में परफॉर्मेंस। ऑफिशियल गाना कुछ ही घंटे में वायरल हो गया। 2022 कतर फीफा वर्ल्ड कप में भी नूरा फतेही ने ऑफिशियल सॉन्ग में परफॉर्म किया था।